हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है। ये वीडियो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है कंप्यूटर का। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में क्या होते हैं। तो एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि BIOS का पूरा नाम क्या होगा। इसका जो पूरा नाम होगा वो हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये उसका पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क क्या कहलाती है। हार्ड डिस्क क्या होता है ये आपको बताना है। जो हार्ड डिस्क होता है वह भंडार युक्त होता है, मतलब कि वह डाटा को स्टोर करता है, तो उसको भंडार युक्त ही कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से निर्गत युक्ति है। इसमें से निर्गत मतलब आउटपुट, निर्गत ही पूछेगा ऐसे घुमा फिरा के। तो आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस आपको मॉनिटर को कहना है, ठीक है। मॉनिटर जो होता है रिजल्ट को बाहर दिखाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो ये करता है डाटा बेस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, प्रोग्रामर भी कह सकते हैं उसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कि क्वेश्चन क्या है कि ROM मतलब रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो ये बताना है। तो रीड ओनली मेमोरी होता है। आर से रीड होता है और ओ से ओनली हो जाता है और एम से मेमोरी हो जाता है, इसलिए रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है। तो आउटपुट कहलाता है। जो भी परिणाम होते हैं हम उसको आउटपुट के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। प्रविष्ट प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो केंद्रीय संसाधन इकाई में प्रोसेसिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट कौन होता है। तो जो कंट्रोल का काम करता है, CPU पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, तो CPU इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, जो माई डॉक्यूमेंट होता है उसको ही हम पर्सनल फोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि परिचालन प्रणाली का कार्य क्या होता है। जो परिचालन प्रणाली का कार्य होता है वो प्रक्रिया को प्रबंध करना होता है, प्रक्रिया प्रबंधन। ऑप्शन नंबर 2। टूल बॉक्स जो होते हैं, टूल बॉक्स में ऑप्शनों की संख्या 16 होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि परिचालन प्रणाली के अवयव कौन हो सकते हैं। परिचालन प्रणाली के अवयव जो होते हैं वह सेल भी होता है, कर्नेल भी होता है, एप्लीकेशन टूल्स भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 उपयोग सभी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के कुंजी पटल में फंक्शन की कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो आपने देखा होगा जो फंक्शन की तो ऊपर की लाइन में ही होते हैं ऐसे। तो यहाँ पे लिखा रहता है F1 फंक्शन की और यहाँ पे F12। तो F1 से F12 की संख्या होती है 12, तो फंक्शन की होते हैं 12 की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि MS ऑफिस किसका उदाहरण है। तो जो MS ऑफिस होता है वो एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कुंजी पटल जो होता है हमारे पास, मतलब कि जो कीबोर्ड होता है का कार्य क्या होता है। तो कीबोर्ड का कार्य क्या होता है, तो टाइप करना होता है। प्रिंट करना तो हो नहीं सकता है, निर्गत करना तो हो नहीं सकता, आगात करना हो नहीं सकता, तो टाइप करना ही कीबोर्ड का काम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना। किसमें परिवर्तित करेगा, तो सूचना में। कोई भी आंकड़ा होता है तो वो सूचना में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर अ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है अनुभाषक। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। बुलेटाइल मेमोरी क्या होता है। बुलेटाइल मेमोरी कई बार आता है एग्जाम में आपके, तो बच्चे फंस जाते हैं उसको।
तो रैम को ही हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आधा ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर का दिमाग कैसा होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसमें से कौन कंप्यूटर का दिमाग है, मेमोरी होता नहीं है, फ्लॉपी होता नहीं है, हार्ड डिस्क होता नहीं, सीपीयू हो जाएगा इसका सही जवाब। सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं या फिर दिमाग कहते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि इनपुट उपकरण इसमें से कौन है, कौन इसमें इनपुट उपकरण है, इनपुट डिवाइस को ही इनपुट उपकरण कहते हैं। तो स्कैनर जो होता, मॉनिटर जो होता, वह स्क्रीन को बाहर दिखा, ये होने से प्रिंटर भी बाहर करता है, स्पीकर भी बाहर करता है, तो सब आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस बस स्कैनर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आउटपुट उपकरण हैं, इसमें से कौन जो है आउटपुट उपकरण हैं, तो आउटपुट उपकरण हमारे जो वो प्रोजेक्टर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। भौतिक राशियों को गणना में प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग करते हैं, एनालॉग। कंप्यूटर जो होता है वो गणना करने के लिए ही होता है, तो भौतिक राशियों की गणना के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बाइनरी कोड कहलाता है, बाइनरी कोड क्या कहलाता है ये आपको बताना चाहिए। जो बाइनरी कोड होता है वो मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि कम कीमत के कंप्यूटर हैं, इसमें सबसे कम कीमत का जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ना ही मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर ना ही फ्रेम, ये तो बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं कि सबसे अधिक प्रयोग वाला कंप्यूटर कौन है, जो सबसे अधिक प्रयोग किया था, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वैसे तो अगर इसमें ऑप्शन में पीसी होना चाहिए था, पीसी जो होता है सबसे अधिक प्रयोग करने वाला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पे सुपर कंप्यूटर दिया तो सुपर कंप्यूटर पे लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, किस रूप में होता है ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि परीक्षा परिणाम की घोषणा करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, शिक्षा प्रशासन में भी करते हैं और उपयोग सभी के लिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।